जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग राजनीति शास्त्र के लघु उत्तरीय प्रश्नों को समझेंगे। आज के इस क्लास में सबसे जो पहला मेरा प्रश्न होगा उसका नाम है प्रथम पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य क्या थे। प्रश्न है प्रथम पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य क्या थे या उद्देश्य क्या है। तो आप लिखेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना जिसकी अवधि 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 ईस्वी के बीच था। यह योजना हैराड डोमर मॉडल सिद्धांत पर आधारित था। इस योजना का मुख्य लक्ष्य था कृषि के उत्पादन में तीव्र वृद्धि करना, सिंचाई के साधनों का विकास करना और विद्युत परियोजनाओं का विकास करना। एक बार और सुनते हैं। प्रश्न होगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के क्या उद्देश्य थे। तो आप लिखेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना जिसकी अवधि 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 ईस्वी के बीच थी। यह योजना हैराड डोमर मॉडल सिद्धांत पर आधारित थी। इसके प्रमुख उद्देश्य थे कृषि के उत्पादन में वृद्धि करना, सिंचाई के साधनों का विकास करना और ऊर्जा के साधनों का विकास करना। दूसरा प्रश्न है बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। प्रश्न है बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो आपका उत्तर होगा बंद अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिस अर्थव्यवस्था में आयात और निर्यात पर पूर्णतः प्रतिबंध होते हैं। मतलब जिस अर्थव्यवस्था में आयात मतलब मंगाने पर, निर्यात मतलब भेजने पर, अपने देश के सामान को दूसरे देश में भेजने पर या दूसरे देश से किसी सामान को मंगाने पर जिस अर्थव्यवस्था में प्रतिबंध होता है, रुकावट होता है, उसे हम बंद अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या है। प्रश्न है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या है। तो आप लिखेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा दूसरे देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या एफडीआई कहलाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा किसी दूसरे देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या एफडीआई कहलाता है। यहां पर एक नया प्रश्न बना कि बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं। नया प्रश्न आया कि बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं। तो आपका उत्तर होगा बहुराष्ट्रीय कंपनी उस कंपनी को कहते हैं जिस कंपनी का कारोबार कई देशों में हो। तो जिस कंपनी का कारोबार कई देशों में हो तो उस कंपनी को हम बहुराष्ट्रीय कंपनी या बहुराष्ट्रीय निगम के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है सुशासन क्या है। प्रश्न है सुशासन क्या है, इसकी विशेषता को बताएं। तो आप लिखेंगे सुशासन जिसका शाब्दिक अर्थ है सुंदर शासन। सुशासन जिसका शाब्दिक अर्थ है सुंदर शासन, अर्थात वैसा शासन जहां लोगों के बीच समानता हो, सत्ता में सबकी भागीदारी हो, जनता तक सरकार की पहुंच हो, बेरोजगारी न हो,
कानून का शासन हो, तो ऐसी शासन व्यवस्था को हम ऐसी व्यवस्था को हम सुशासन के नाम से जानते हैं। प्रश्न है सुशासन क्या है? तो आप लिखेंगे सुशासन जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सुंदर शासन, अर्थात वैसा शासन जहां कानून का बोलबाला हो, सभी क्षेत्र में समानता हो, गरीबी और बेरोजगारी ना हो, सत्ता में सबकी भागीदारी हो, उत्तरदायी शासन व्यवस्था हो, जनता तक सरकार की पहुंच हो और सरकार तथा प्रशासन तक जनता की आसानी से पहुंच हो, तो ऐसी शासन व्यवस्था को हम सुशासन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है भ्रष्टाचार क्या है? प्रश्न है भ्रष्टाचार क्या है? टिप्पणी लिखें। तो आप लिखेंगे भ्रष्टाचार दो शब्दों के मिलने से बना है। भ्रष्टाचार दो शब्दों के मिलने से बना है। भ्रष्ट जोर आचार, भ्रष्ट जोर आचार दो शब्दों के मिलने से भ्रष्टाचार बना है। इसका मतलब हुआ कि कोई व्यक्ति सरकारी पद पर आसीन होकर अपने पद का दुरुपयोग करता है। कोई व्यक्ति सार्वजनिक पद पर बैठकर यदि अपने पद का, पावर का, सत्ता का दुरुपयोग करता है, तो इसे हम भ्रष्टाचार के नाम से जानते हैं। मतलब अपने पद का फायदा अपने निजी व्यक्तिगत लाभ के लिए करता है, तो उसे हम भ्रष्टाचार के नाम से जानते हैं। मन में प्रश्न होगा कि भ्रष्टाचार के तरीके क्या क्या हैं? लोग किन किन रूपों में भ्रष्टाचार करते हैं? तो घूस लेना, चुनाव में धांधली करना, जबरदस्ती चंदा लेना, हफ्ता वसूली करना, शख्स के बदले पक्षपात करना, कालाबाजारी करना और शासन में भाई भतीजावाद भ्रष्टाचार के रूप है। अगला प्रश्न है सांप्रदायिकता क्या है? प्रश्न है सांप्रदायिकता क्या है? तो आप लिखेंगे कि वैसी स्थिति जिसमें एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को अपने से हीन और नीच समझता हो। जब एक धर्म के लोग अपने धर्म के सामने दूसरे धर्म को हीन समझता हो, नीच समझता हो, तो इसे हम सांप्रदायिकता कहते हैं। और कई बार लोग अपने धार्मिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, धार्मिक भावनाओं को पूरा करने के लिए राष्ट्र हित को बलि पर चढ़ा देता है। तो क्या कहेंगे? सांप्रदायिकता कहेंगे। प्रश्न है कि सांप्रदायिकता क्या है? तो वैसी स्थिति जिसमें एक धर्म के लोग अपने धर्म के सामने दूसरे धर्म को हीन समझता हो, नीच समझता हो, अपने धार्मिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए राष्ट्र हित को बलि पर चढ़ा देता हो, तो इसे हम सांप्रदायिकता कहते हैं। अगला प्रश्न है गैर कांग्रेसवाद क्या है? प्रश्न है गैर कांग्रेसवाद क्या है? तो आपका उत्तर होगा गैर कांग्रेसवाद एक विचार है। गैर कांग्रेसवाद एक विचार है। 1967 ईस्वी में कांग्रेस के विरोधी पार्टियों ने यह अनुभव किया कि वे सत्ता में इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि उनका वोट कई जगह क्या होता है, बंट जाता है। अतः कांग्रेस विरोधी पार्टियों ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने के लिए आपस में संगठित होकर एक विशाल मोर्चा का गठन किया। उसी विशाल मोर्चा को राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद कहा। गैर कांग्रेसवाद का शाब्दिक अर्थ होता है कांग्रेस का न होना। अगला है पर्यावरण संरक्षण क्या है? पर्यावरण संरक्षण क्या है? तो आप लिखेंगे पर्यावरण जो जीवन का आधार है। पर्यावरण जो जीवन का आधार है और पर्यावरण को सुरक्षा के लिए किया गया प्रयास। पर्यावरण जो जीवन का आधार है और पर्यावरण के सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए किया गया प्रयास पर्यावरण संरक्षण कहलाता है। और पर्यावरण संरक्षण के लिए
हमें वृक्षारोपण करना चाहिए, वृक्षों की कटाई पर रोक लगानी चाहिए। अगला और लास्ट प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा, बंद अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जहां आयात और निर्यात पर प्रतिबंध हो। बंद अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जहां आयात और निर्यात पर क्या हो? प्रतिबंध हो, रुकावट हो, उससे बंद अर्थव्यवस्था। इसी का उल्टा है खुली अर्थव्यवस्था, जहां आयात और निर्यात पर किसी प्रकार का प्रतिबंध न हो। आयात और निर्यात पर किसी प्रकार का प्रतिबंध न हो तो उसे खुली अर्थव्यवस्था कहेंगे, और जहां आयात और निर्यात पर प्रतिबंध हो तो उसे हम बंद अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो आज के क्लास को एक समाप्त करते हैं, पुनः कल मिलते हैं 10 बजे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।